अच्छा, मूविंग ऑन, रादर कंटिन्यूइंग जो हम कल कर रहे थे लेटर फॉर्मेट का। ठीक है, ये आप एक चीज माइंड में रखती हैं कि हमने जो लेटर लिखना है वो सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से लिखनी है। डेट, पैराग्राफ, डियर सर, सब्जेक्ट, एंडिंग, साइन, फुल नेम, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से। इसको हम फुल ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं। एवरीथिंग विल बी रिटन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आप अपनी बुक में भी देखोगे तो जितने सैंपल्स लिखे हुए हैं उन्होंने लेटर के, ईमेल के, वो सब लेफ्ट हैंड साइड से ही उन्होंने स्टार्ट किए हैं। ये आपकी बुक में से ही मैंने एक इमेज उठाया हुआ है ताकि बच्चों को जरा तसल्ली हो जाए कि हाँ ये बुक में भी यही चीज मेंशन है। अगर आप देख रहे हो, डेट से लेकर नीचे आपका एंक्लोजर तक सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से है। ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट आपका होता है। नंबर 1 से लेकर 10 तक अभी हम बात करते हैं। पहले आप देख लो इमेज इसकी, फिर उसके ऊपर ये 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1 पे हेडर है। मिडिल में लिख सकते हैं, लेफ्ट पे लिख सकते हो, राइट पे लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज वो ऑन द टॉप टॉप ऑफ द पेज हो, क्योंकि वो हेडर है, हेड है, वो ऊपर की साइड पे ही रहेगा। ठीक है ना आपका। अब अगर मैं कहूँ कि आपका सर किधर है, तो जारी बात है आप नीचे तो कहीं नहीं ना देखोगे, इधर ऊपर के साइड पे जाएंगे ना, चाहे जितनी मर्जी लंबी और छोटी हाइट हो किसी इंसान की। तो माइंड में रखो, हेडर आपका ऊपर की साइड पे बनता है। इमेजिनरी एरिया आप छोड़ देते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है अगेन आपकी जो कंपनी होगी, आप अपनी कंपनी के बनाते हो, एक इमेजिनरी एरिया आप छोड़ सकते हो कि कुछ इंचेस आपने, जैसे कुछ सेंटीमीटर छोड़ दी। कुछ लोग बिल्कुल पतला सा बॉर्डर सा बना लेते हैं इमेजिनरी, कुछ थोड़ा जरा ज्यादा चौड़ा बना लेते हैं। वो डिपेंड करेगा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आपने कितनी जगह छोड़नी है, एज लॉन्ग एज वो ऊपर के साइड पे हो। सेम इज द केस कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसको मिडिल में ही बनाओ, लेफ्ट पे बना लो, आप मिडिल में बना लो, आप राइट पे भी बना लो। ठीक है, तो कुछ नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगो अपना एक साइड पे कर दिया, इंफॉर्मेशन अपनी एक साइड पे कर दी, दोनों चीजें मिडिल में कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं, हेडर और फुटर का भी करते हैं। अभी मैं ऑनलाइन भी आप लोगों को एक दिखा देती हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने हेड पे दे दी और कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने एंड ऑफ द पेज पे दे दी, जिसको फुटर बोलते हैं। जब आप लोग एमएस डॉक्यूमेंट का काम करोगे पीपीई में, तो आपको पता चलेगा, अगर अभी ऑलरेडी आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो। हेडर और फुटर दो अलग अलग चीजें होती है जहां आप कुछ लिख सकते हो मिडिल के पेज के अलावा। वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो आपके हर, जो आपका ये लोगो है और ये जो आपका हेडर बनता है और फुटर बनता है, वो आप नेक्स्ट पेज पे भी जाओगे, जब भी आपने नेक्स्ट पेज पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं उसके ऊपर लिखा हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हेडर और फुटर नेक्स्ट पेज पे भी जाएगा, उससे नेक्स्ट पे भी जाएगा, उससे नेक्स्ट पे भी जाएगा, चाहे वो अभी सारे पेजेस वैसे खाली हो, उसमें आपने कुछ टाइप ना किया वो। ओके, कमिंग टू द सेकेंड, ये आपकी डेट मेंशन की हुई है इन्होंने। अब लव्स डेट नहीं डाला हुआ, डायरेक्टली डेट लिख दी है। ठीक है, और डेट किस तरह लिखनी है वो अभी हम आगे भी देखेंगे। बुक में भी आपके मेंशन है, या आप अमेरिकन स्टाइल डेट लिखोगे या आप ब्रिटिश स्टाइल लिखोगे। इसके अंदर आप देख लो MARCH पूरा लिखा है, MAR नहीं लिखा, तो आप FEB नहीं लिखोगे, पूरा फेब्रुअरी लिखोगे। कहीं -03 नहीं लिखा हुआ मार्च को लेकर, लव्स मार्च लिखा हुआ। ठीक है, तो हम जब लेटर्स लिखते हैं फॉर्मल, आपकी जब इस तरह की राइटिंग होती है, तो उसमें आप वो 01/03 नहीं कर सकते हो, या 01-01-24, यानी कि 2004 का शॉर्ट फॉर्म, वो आपने नहीं करना है। आपने पूरा महीने का नाम लिखना है। वो आपकी मर्जी है कि आप ब्रिटिश स्टाइल करो, जो कि पहले डेट और फिर मंथ और फिर ईयर, या आप अमेरिकन स्टाइल करो कि पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर, मगर इन दोनों में से कोई एक ही हमने यूज करनी है। ठीक है, दोनों ऑब्वियसली नहीं कर सकते। रेफरेंस नंबर आपका नंबर 3 पे आ रहा है, वो आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर आपको, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हवाला देना है। कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी फाइल का, किसी पिछले लेटर का, पिछली किसी ईमेल का, किसी चीज का हवाला देते हुए ये नया लेटर लिख रहे हो। ठीक है, न्यू लेटर किसी को सेंड कर रहे हो। तो अगर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर टॉपिक में कोई हवाला देने की चीज ही नहीं है, आप टॉपिक ऐसा है कि आप पहली दफा किसी को खत लिख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप रेफरेंस नहीं डालोगे, तो ऑप्शनल होगा। नंबर 4 पे आपका एड्रेस आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो है ना आपका, ये एड्रेस है। ठीक है, अब इसमें आपकी मेजर चीजें जो होती हैं वो 4 होती हैं, वो आपने डालनी ही डालनी है। इस पूरी चीज को हम एड्रेस बोलते हैं। उसमें खाली लिटरली उस जगह का पता नहीं होता, जिसको हम उर्दू में पता बोलते हैं। इस स्टेप का नाम एड्रेस है, क्योंकि इसके अंदर पता भी है,
लेकिन सिर्फ पता ही नहीं है। तो कीप दैट इन माइंड। अगर हम बाकी सारी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे इस एड्रेस वाले की, जो अक्सर बच्चे नहीं करते, ट्रेनिंग लेने के बावजूद उनकी गलतियां हो रही होती हैं, पेपर आने वाला है लेकिन वो अभी तक वो वाली गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दे रहे होते उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। प्लीज कीप दैट इन माइंड। ये छोटी छोटी चीजें जिनकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, 2 2 3 3 मार्क्स वो काटेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं वो उन्होंने क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ होता है कि फॉर्मेट कैरीज मार्क्स। आप सैम्पल पेपर में भी देख लेना, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है आपकी फॉर्मेट की। समझो कि अगर मैं अप्रोक्सीमेट रेशियो बताऊं तो 50% आपका इंपॉर्टेंस रखता है बॉडी मैटर, तो 50% आपका इंपॉर्टेंस रखता है आपका फॉर्मेट, जो कि ऊपर आप बॉडी मैटर, बॉडी पार्ट के ऊपर और बॉडी पार्ट के जो नीचे आप मेंशन करते हो साइन और डेट और क्लोजिंग वगैरह। अच्छा, डेट के अंदर आपने 4 चीजें, सॉरी एड्रेस के अंदर आपने 4 चीजें मेंशन करनी है। नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, डेजिग्नेशन ऑफ द यू आर राइटिंग टू, कंपनीज नेम जहां वो काम करते हैं, और फिर उस कंपनी का पता। ये 4 चीजें आनी है, ठीक है। नाम वहां दिया हुआ होगा तो ऑब्वियसली आपने वही नाम लिखना है। अगर कहा हुआ है कि जी खुर्रम अहमद को आपने खत लिखना है, तो यहाँ आपने खुर्रम अहमद ही लिखना है, लेकिन इधर मिस्टर नहीं डालोगे, खुर्रम अहमद पूरा नाम लिखोगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, नो मिस्टर हेयर। उसके बाद आपने उनकी पोजीशन बतानी है, उनकी डेजिग्नेशन बतानी है। अगर टॉपिक में मेंशन है तो गुड है, अगर टॉपिक में मेंशन नहीं है तो आपने टॉपिक पढ़कर अंदाजा लगाना है कि ये मेरा टॉपिक जो है मार्केटिंग से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, मैं XYZ कंपनी को कंप्लेन कर रहा हूँ। तो कंप्लेन जूनियर को नहीं करते हो कभी भी, ठीक है ना, एटलीस्ट मैनेजर को करोगे। तो आपने वहां उनकी डेजिग्नेशन मैनेजर डाल देनी है, आप उसको किसी को वो अकाउंटेंट या क्लर्क को किसी को आप कंप्लेन लेटर नहीं लिखोगे। तो आपने उस वक्त इमेजिनरी डेजिग्नेशन वहां मेंशन करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आपके सामने या टॉपिक आपके सामने होगा। कभी कभी वो बता भी देते हैं कि इन साहब को लिखो या साहबा को लिखो, नहीं है तो वो तो हमारे पास बना बनाया काम है, हमने वहीं से उठा के लिख देना है। कभी कभी वो सिर्फ ये मेंशन कर देते हैं कि जी आपने कंप्लेन लेटर लिखना है या रिक्वेस्ट लेटर लिखना है या आपने इंक्वायरी लेटर लिखना है किसी XYZ कंपनी को, नाम नहीं बताया किसको लिखना है, तो हमने फिर खुद ही मेंशन करना है। उसके बाद आपका फिर पता आता है जिसको हम पोस्टल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। पोस्टल एड्रेस में बेटा करना है आपने इजी से इजी अपना एक इमेजिनरी बना के जाओ। एक तो एग्जामिनेशन हॉल XYZ ABC नहीं करना है वहां, ठीक है, वो जो इंटरमीडिएट में हम करते आए हैं। हाँ, आपने फेक एड्रेस बनाना है, यस, लेकिन वो सही हो, अप्रोप्रिएट एड्रेस हो, लगे कि असल में वाकई किसी का घर का नंबर हो सकता है या मकान नंबर हो सकता है या ऑफिस नंबर हो सकता है। और आप स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हो। एड्रेस के ऊपर मैं ज्यादा इसलिए बात कर रही हूँ कि बच्चे गड़बड़ यहाँ बहुत ज्यादा करते हैं और ये छोटी सी छोटी चीज मॉनिटर की जाती है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे अगर मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, इस हम बैठे हैं, इस घर का नंबर है 56 या 57 है शायद, तो ये सबसे छोटा यूनिट है। 57 इस घर का या प्लॉट का नंबर है। उसके बाद ये प्लॉट कौन से इलाके में है? ऐबक ब्लॉक में है अभी। फिर ऐबक ब्लॉक कहाँ है? गार्डन टाउन में है। गार्डन टाउन कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर किधर है? पाकिस्तान में है। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट तक, ठीक है, ये प्लीज माइंड में रखना। और इसी तरह आपने अगर कभी स्ट्रीट लिखना है तो आपका हाउस नंबर पहले आएगा, फिर आपका स्ट्रीट आएगा, फिर आपका एरिया आएगा, फिर आपका शहर आएगा। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट तक कम छोटा कंसाइज कोई एड्रेस बनाओ। जो मैं बच्चों को एक सैंपल के तौर पे बता देती हूँ, वो बड़ा इजी रहता है, क्योंकि अगर आप ब्लॉक्स और मल्टीपल स्ट्रीट्स लिखोगे तो जितनी दफा आप ये ब्लॉक और स्ट्रीट लिखोगे उसमें कैपिटलाइजेशन की गड़बड़ की तो वहां आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि बच्चे यहीं का लिख रहे थे, फॉर एग्जांपल ना, जैसे 57 एबक ब्लॉक गार्डन टाउन, तो वो ब्लॉक का बी स्मॉल, एबक का ए स्मॉल, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है एबक ब्लॉक, तो ए कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा। फिर लाहौर का, पाकिस्तान का तो एल और पी कैपिटल कर देते थे, का जी भी कैपिटल हो गया, टी का फिर स्मॉल हो गया। तो वो गार्डन टाउन है तो गार्डन टाउन भी एक प्रॉपर नाउन है, तो जी और टी कैपिटल होगा। तो वो इतने सारे चीजें जब वो लिखते थे ना तो गड़बड़ हो जाती थी। मैंने उनको एक आसान बताया, 1 2 3 गुलबर्ग 5 लाहौर, या 1 2 3 गुलबर्ग 2 लाहौर। अब उसमें क्या करना है आपने? 1 2 3 में कुछ भी नहीं करना, गुलबर्ग में एक जी कैपिटल है, लाहौर का तो हमें
तो वो इजी हो जाएगा। अपनी तरफ से भी अगर कोई बनाना है तो बाय ऑल मीन्स बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि जो आपको ड्यूरिंग प्रेपरेशन हेयर प्रैक्टिस वो भी याद रहे, कहीं गड़बड़ ना करो और पेपर में भी याद रहे। और अगर वहां उन्होंने दिया हुआ है एड्रेस तो फिर तो हमें वही एड्रेस लिखना है, वही नाम, वही पता, वही डेजिग्नेशन, वही कंपनी का नाम। अगर क्या हुआ सब कुछ हम पर छोड़ा हुआ है तो फिर हम अपने पास से जो भी एक कंसाइज एड्रेस बनाएंगे ताकि उसमें कम से कम हम कैपिटलाइजेशन की गलती करें। ठीक है, अगर कॉमा भी नहीं डालोगे या कॉमा डाल दिया है जहां जरूरत नहीं है उधर भी एड्रेस में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये एड्रेस वाला जो एरिया है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को स्टार्ट में, लेकिन अगर समझ लो और उसको प्रैक्टिस करते रहो तो फिर बच्चे बहुत कहीं गलती करते भी नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी गलती नहीं करते जब वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते, क्योंकि वो जरा ध्यान से उनको समझ आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ द एड्रेस। ओके, आफ्टर एड्रेस लेट मी चेक के ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चा आया है। नहीं, सेंडर्स एड्रेस अभी तो मैंने बताया ना, उन साहब या साहिबा का नाम जिनको लिख रहे हो, किधर से आवाज आई थी? हाँ, सेंडर एड्रेस लिखो, रिसीवर्स का एड्रेस लिखोगे जो वहां जिनको आप भेज रहे हो। अगर आपके टॉपिक में मेंशन है कि आपने अपना एड्रेस भी लिखना है, ठीक है, तो फिर आप अपना पता भी लिखोगे डेट के बाद ही। आप अपना पता पहले लिख लो, अपना पता बाद में लिख लो, या रिसीवर का एड्रेस पहले लिख लो और अपना बाद में लिख लो, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आपका डेट के बाद है। नहीं नहीं, एड्रेस 1 2 इस वजह से लिखते हैं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल वो एड्रेस 1 2 का मुराद यहाँ है कि आपका ब्लॉक और आपका मेन एरिया, एड्रेस 1 मीन्स कि आपका 57 एबक ब्लॉक, एड्रेस 2 मीन्स गार्डन टाउन लाहौर, जैसे उन्होंने वह ज्यादा फ्रेंचाइजीज नहीं, क्योंकि ये खत एक जगह ही जाएगा बेचारा, वो टेयर ऑफ होके आधा उधर और आधा उधर तो नहीं ना जाएगा। और अगर हमने दो जगह भेजना है तो हम दूसरा दूसरे ब्रांच पे अलग एड्रेस भेजेंगे और फिर वो एक उधर जाएगा और एक उधर जाएगा। जी जी, कंपनी का नेम जहाँ वो साहब काम करते हैं, थर्ड पे आएगा। ये सीक्वेंस भी यही रहना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, अभी आप इधर देखो कि ये जो दाऊद है ये इन साहब का नाम है, डीबी दाऊद, फाइनेंस डायरेक्टर है, ये इनकी पोजीशन है यानी कि डेजिग्नेशन है। और कहाँ का करते हैं? इस्लामाबाद मेटल्स लिमिटेड में, ये इनकी कंपनी हो गई। और नीचे उनको उन्होंने एड्रेस में, तो इसी सीक्वेंस में जाना है, नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, देन पोस्टल एड्रेस। नहीं, फिर भी कंपनी को एड्रेस करोगे, वो जब आएंगे तो तब देख लेंगे, प्रोफेशनल लेटर है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ट्रैफिक कंप्लेन करनी है या कुछ, कोई खुदा ना खास्ता कोई घर में कोई चोरी वोरी हो गई या कुछ करनी है, तो इंस्पेक्टर को, पुलिस इंस्पेक्टर को अगर लिख रहे हो, आपको तो नहीं पता ना कि वो वहां अभी मौजूद होंगे, हो सकता है छुट्टी पे गए हुए हो, तो ईद की लंबी छुट्टियों पे गए हो, लेकिन आप दिल लिखोगे फिर भी उनके उधर ही, उनके घर नहीं भेज सकते क्योंकि प्रोफेशनल लेटर है ना। हेडर में अभी क्या आएगा वो हम अगले उसमें देखते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है, मिनिमम चीजें यस चाहिए होती है, वो अगले स्लाइड में है। और जितना भी आप बढ़ा चढ़ा लो वो आपकी मर्जी होती है, और क्या बढ़ा चढ़ा सकते हो वो भी अगले स्लाइड में है। ओके, नंबर 4 पे आपका एड्रेस हो गया। नंबर 5 के ऊपर आपका सब्जेक्ट लाइन है, इसमें आप वर्ड सब्जेक्ट लिख लो तो भी ओके है, और फिर सब्जेक्ट लाइन लिख लें, उर्दू वाला, और ठीक है ना, सब्जेक्ट का वर्ड लिखा और साथ में आप अपनी सब्जेक्ट लाइन लिख दो, वरना खाली सब्जेक्ट लाइन लिख दो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, वर्ड सब्जेक्ट नहीं लिखो, वो भी ओके है। और अगर सब्जेक्ट लिख रहे हो तो पूरा सब्जेक्ट का वर्ड लिखना है, SUB नहीं लिखना, किसी किस्म की शॉर्ट फॉर्म यहाँ नहीं चलना, लाहौर पूरा लिखोगे, LHR नहीं लिखोगे, ठीक है। पाकिस्तान पूरा लिखना है, PAK नहीं है, जैसे MRCH पूरा लिखना है, MAR नहीं। तो प्रोफेशनल लेटर में किसी भी किस्म का शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशन नहीं, चीजें नहीं चलती हैं जी। 5 पे आपका सब्जेक्ट लाइन हो गया। नंबर 6 पे आपका ग्रीटिंग, या इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, जिसमें आप उनको मुखातिब करते हो, एड्रेस करते हो, जो भी हैं साहब या साहिबा। डियर मिस्टर दाऊद, अब यहाँ आपने मिस्टर लगाना है या मिस लगाना है या मैडम लगाना है अगर तो मेल है, या आप सर लगाते हो टीचर या प्रिंसिपल को कर रहे होते हो, वरना यहाँ आपने सीधा सीधा मिस्टर और फर्स्ट नेम लगा देना। अगर एक चीज गौर कर रहे हो कि मिस्टर के बाद MR के बाद फुल स्टॉप डला हुआ है,
अगर ये नहीं डलेगा तो ग्रामर की मिस्टेक हो जाएगी, यानी कि मैकेनिक्स की मिस्टेक हो जाएगी, पंक्चुएशन की मिस्टेक हो जाएगी। तो कभी भी आप कोई टाइटल लिखते हो, मिस, मिस्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट एंड ऑल दैट, कमांडर, तो उसके बाद आपने शॉर्ट फॉर्म उसका फुल स्टॉप डालना है। ओके, नंबर 7 पे आपका सारा बॉडी सेक्शन है। अब it can be into 2 paragraphs, it can be into 3 paragraphs, depending upon the topic की situation. तो ये 7 नंबर पे आपका जो है वो पूरा बॉडी मैटर है, और आप देख रहे हो पैराग्राफिंग हुई भी है। उन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। फर्दर से लेकर डाउन तक एक है, फिर एज से लेकर आपका वर्क तक एक सेक्शन है, और फिर प्लीज से लेकर, ये आपका पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर लेटर है, से लेकर क्लैरिफिकेशन तक आपका एक सेक्शन है। तो इन्होंने 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है। Please do not hesitate to call. Any of these points require clarification. ये आप काइंड ऑफ एक उनका पोलाइट सेंटेंस से एंड कर रहे हो। नंबर 8 पे जो चीज है उसको क्लोजिंग कहते हैं, कि अब आप अपना एंड पे जा रहे हो। योर सिंसियरली कर सकते हो, रिगार्ड्स कर सकते हो, प्रोफाउंड रिगार्ड्स कर सकते हो, बेस्ट रिगार्ड्स कर सकते हैं। फिर नीचे अगर आप हो योर सिंसियरली और ये शफक साहब भेज रहे हैं, तो उनके और योर सिंसियरली के बीच में काफी गैप है। वो गैप लाजमी होता है और देना होता है, सिग्नेचर यहाँ किया जाता है, और वो सिग्नेचर शफक साहब अपना करेंगे। ठीक है, तो आपने ये गैप छोड़ना है। अगर हम वहां पेपर की बात करते हैं, तो पेपर में जाहिर बात है आप साइन तो नहीं कर सकते हो। पेपर में आप इस जगह यही वर्ड सिग्नेचर, जगह जगह अगर आप अपना वो चेक करोगे ना बुक में, तो जगह जगह उन्होंने सिग्नेचर का वर्ड लिखा हुआ है कि दे वांट यू टू गिव द गैप, दे वांट यू टू राइट द वर्ड सिग्नेचर इन बिटवीन द गैप। क्लियर है? क्योंकि वहां डिजिटल पेन नहीं है कि आप साइन कर सको। और कितनी जगह छोड़नी है? अब रिगार्ड या सिंसियरली लिखने के बाद आपने एटलीस्ट 4 अपना एंटर दबाना। उसके बाद ये शफक अकरम साहब आएंगे। ठीक है, वो जो बीच में जगह बच जाएगी उधर दोबारा से अपना कर्सर ले जाओ और वहां जाके वर्ड सिग्नेचर लिख। कई दफा वो ये भी बता देते हैं कि आप कौन है, कि कंसीडर योरसेल्फ असिस्टेंट मैनेजर नेम्ड शफक इकराम फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है उस वक्त आप शफक इकराम, आप सफारा भी हो सकते हो, ठीक है ना, और आप शफक भी हो सकते हो, या आप रहीम भी हो सकते हो। तो आपने जहां जो उन्होंने दे दी आपकी डेजिग्नेशन और आपका नाम, आपने वही मेंशन करना है। और अगर नहीं दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको खुली छुट्टी दे दिया, आप अपना नाम कुछ भी रख लो, अपनी डेजिग्नेशन कुछ भी रख लो अगर मेंशन करनी है तो। अच्छा, नंबर 8 पे आपका था क्लोजिंग। नंबर 9 पे आपका सिग्नेचर एरिया, इसको सिग्नेचर एरिया बोलते हैं। इसमें 2 चीजें हम लिखते हैं, साइन और अपना फुल नेम। अभी ये हम फॉर्मल लेटर की बात करें, बिजनेस लेटर की, फॉर्मल लेटर की, इनफॉर्मल नहीं है ये। ठीक है, मैं ब्रीफली आपको इनफॉर्मल का भी बता दूंगी क्योंकि बुक में इनफॉर्मल नहीं है, लेकिन कुछ को, 2 को इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट्स रहे उनको इनफॉर्मल भी आया कि अपने दोस्त को खत लिखना है, तो उसका भी पता होना चाहिए ना कि उसमें से 1-2 चीजें सिर्फ आपने नहीं डालनी है जो फॉर्मल में है, वरना ज्यादातर तो आप समझो 98% बच्चों को वो आया है लेटर, और सॉरी फॉर्मल और प्रोफेशनल, और 2 को सिर्फ, एटलीस्ट मेरे बच्चों को आइडिया नहीं है, जो मेरे बच्चे स्टूडेंट्स हैं। नंबर 9 पे आपका सिग्नेचर एरिया। नंबर 10 पे एक वर्ड आप देख रहे हो, एनक्लोजर। ठीक है, अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल इसका आपको यूं समझाती हूँ कि जब आप लोगों ने यहाँ एडमिशन ली थी, तो कोई फॉर्म साइन किया था, फॉर्म फिल किया था कुछ बच्चों ने, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स दिए थे क्या? रिजल्ट कार्ड ना, कुछ ना, अब्बू का है अगर आप 16 साल 18 साल से कम हो, तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने मेन डॉक्यूमेंट यानी कि फॉर्म के साथ जो दिए थे, वो आपके इनक्लोजर्स थे। मेन फॉर्म आप, मेन डॉक्यूमेंट आपका था वो फॉर्म, और उसके साथ जो हम उर्दू में नहीं बोलते साथ में ये चीजें लगा के दे दें, आईडी कार्ड की कॉपी लगाएं, फलानी चीज लगाएं, हम ये टर्म बोलते हैं उर्दू में, तो वो जो लगाना कि यानी कि आपने मेन डॉक्यूमेंट के साथ फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स और साथ में हमें शेयर करने हैं, सेंड करने हैं, या फाइल में लगा के रखने हैं। ये भी सिचुएशनल बेस्ड होता है, ये भी ऑप्शनल होगा अगर आपके टॉपिक में मेंशन है। और आपकी जब आर्टिकलशिप भी करोगे, ऑफिस में भी काम करोगे, अगर रिक्वायरमेंट है ना कि ये चीजें देनी है, तो हम डालेंगे। अगर आपने एक सिंपल एक इंक्वायरी कर, या कुछ नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन किसी से ले रहे हो, तो उसमें क्या इंक्लोजर डालोगे आप? तो अगर टॉपिक में मेंशन है, ऐसे सिचुएशन है, तो वहां आपको इंक्लोजर डालना पड़ेगा।
एक टॉपिक में बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि आपने कोई, इनफैक्ट आज ही वाला आपका होमवर्क का टॉपिक है, मुझे लगा था हमारी वहाँ क्लास होगी तो टाइपिंग के लिए मैंने एक रखा हुआ था लेटर का टॉपिक, वो अभी आप लोग देख लेना, बेशक हैंड रिटन कर देना, फिर मुझे शेयर कर देना मेरे साथ। हाँ जी। मैम आपने कहा था जो टेंडर होता है, अच्छा वहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन भी मेंशन होती है, उस पर नहीं भी मेंशन होता है, तो हम कैसे मेंशन करेंगे अपनी टेंडर? वहां मेंशन अगर है ना कि आप फॉर एग्जांपल जो हो वो फराह खान हो और आपकी रेजिडेंट है फलानी कंपनी में, तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें दे दी है ना, तो फिर हम वहां मेंशन करेंगे पीस ऑफ राइटिंग के अंदर कि आई होप यू आर डूइंग फाइन, माय नेम इज ये, कॉमा, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फलाना कंपनी, बॉडी पैराग्राफ में। और अगर उन्होंने मेंशन किया कि आपने अपना सेंडर एड्रेस भी डालना है, तो फिर यही इन्फॉर्मेशन उठा के आप अपने सेंडर एड्रेस में डाल दोगे। आपका नाम उन्होंने दिया हुआ है, कंपनी दिया हुआ है, आपकी डेजिग्नेशन भी दी हुई है, और आपके कंपनी के नाम के साथ वो एड्रेस भी प्रोवाइड कर देते हैं जब उन्होंने आपको सेंडर में एड्रेस डालना होता है। तो जब उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसका मतलब है दे डोंट नीड द सेंडर एड्रेस। अगर आप बुक में देखोगे सेंडर एड्रेस है भी नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप लोग होगे जब आपको इधर उधर से कोई असाइनमेंट्स मिलेंगी, फलाने दोस्त ने दे दी, फलाने, फिर मुझे मैसेज आएगा भी इसमें तो सेंडर एड्रेस है, आपने तो पढ़ाया नहीं। फिर मैं उनको कहती हूँ जाके बुक देखो, बुक में सेंडर एड्रेस है, हमें तो बुक वो फॉलो करना है। सेंडर एड्रेस एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन आई के आपकी बुक में नहीं है। तो इस वजह से मैं बता देती हूँ बच्चों को कि सेंडर एड्रेस एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, टॉपिक में आ गया तो डालना है, नहीं आया तो फिर हमने आई कैप की बुक को ही फॉलो करना है जिसमें सिर्फ हमने रिसीवर का एड्रेस डालना। नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि आपने सेंडर एड्रेस डालना है, लिटरली उन्होंने ये जुमला लिख दिया आपको, तो फिर आपने जहां रिसीवर का एड्रेस लिख रहे हो उसके ऊपर या नीचे अपना एड्रेस मेंशन करो। और जब वहां मेंशन कर दिया तो फिर पैराग्राफ में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी आपने बता दिया ना मैं कौन कहाँ से आया हूँ एंड ऑल दैट, और कहाँ कौन सी कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है ना बेटा, वो होती है कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, और कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर। पुराने जमाने में जब ईमेल्स नहीं थी, जब व्हाट्सएप्स नहीं थे, और कोई सोशल मीडिया नहीं था, ये लिंक्डइन नहीं था, फेसबुक नहीं थे, तो फिर यही चीजें सिर्फ आपके हेडर में डलती थी कि कंपनी का नाम डल गया, उसमें उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर डल गया। और उस जमाने में तो लैंडलाइन होता था, फिर आया लैंडलाइन के साथ जी सेल फोन्स आ गए, तो चलो जी सेल फोन्स दे दिए, फिर अब वो चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी होती है नाम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड एनी कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है, उसमें फोन नंबर आप डाल दो, उसके आगे आपने लोगो, कुछ कंपनीज लोगो भी लगाती है, सब कंपनी लोगो भी नहीं लगाती। अब क्या, कुछ लोग लिंक्डइन का लिंक डाल देते हैं, अगर उनकी वेबसाइट है तो वो वेबसाइट का वहां लिंक डाल देते हैं, कोई प्रोफेशनल ईमेल है तो वो ईमेल भी वहां अपनी मेंशन कर देते हैं। तो वो आप बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अगर खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या जिस कंपनी में काम कर रहे हो, तो फिर उनकी तो उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू, समझ गया। नहीं, आपने दोनों में से कोई एक काम करना है, वो वहां आपको मेंशन कर देंगे कि आपने हेडर बनाना है या आपने सिंपल वो चीज लिखनी है। अगर वो हेडर है तो फिर आपने वही सारी चीजें मिडिल में लिखनी है। लेकिन ये माइंड में रखना कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने बनाया क्वेश्चन इनका अच्छा है, उसमें आपने फोन नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं ना दी, तो यहाँ आपको फोन नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी, वो नहीं बना सकते, जारी बात है। तो लोगो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, जैसे हमसे साइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो वो लोगो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह का कोई सीधी सीधी चीज जो है ना वो बना के दे देंगे, कंपनी का नाम और उसके बाद नीचे अपना कंपनी का एड्रेस, फेक जो भी हमने बनाना है या दिया हुआ है, और कोई कंपनी का फेक कॉन्टेक्ट नंबर। एटलीस्ट ये तीन चीजें रिक्वायर्ड होंगी वहां, चाहे वो लिंक्डइन फिंक्डइन का नाम भी डाल जाए होगा। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि बच्चे को पता है कि हेडर क्या चीज है और हेडर की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे अगर लिंक्डइन का फेसबुक बना, लिंक्डइन का वो फेक बना दोगे, फेसबुक का फेक बना दोगे, बैठे होगे सोचोगे कौन सी कंपनी के रिलेटेड मैं वेबसाइट भी बना दूं, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वहां ज्यादा एफर्ट नहीं करना, फोन नंबर डाल दे, एड्रेस डाल दो, नाम डाल दो और कंपनी का पता डाल दो, बस दैट वुड बी ना। और कुछ एक आध चीजें, रिपोर्ट जो हम कल परसों तक मंडे से स्टार्ट करेंगे, और लेटर से रिलेटेड कोई मैं चीजें आप लोगों के साथ जो हूँ ना वो शेयर करूंगी, आई कैप की ही बुक के स्क्रीनशॉट्स, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो कि ये आई कैप की ही बुक से पास नहीं दे रही है। वो इसलिए कि टीचर्स को कुछ
कोई बुक वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसके अंदर भी उन्होंने कुछ चीजें दी हुई हैं, तो वो मैंने इसमें नहीं डाली, वो मैं बच्चों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दी थी, ताकि वो फिर इसमें और उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, पहले मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर वो जो है ना वो आईकैप की बुक का जो है मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगी, वो है टीचर्स की बुक, आप समझ लो कि वो होती है, डबल डबल बुक हो जाएगी, तो इस वजह से फिर बच्चों के साथ शेयर नहीं करते। डेट मैंने मेंशन की थी, या अमेरिकन या ब्रिटिश हो जाएगी आपकी। आपके रिसीवर एड्रेस में भी हम अभी सारा कुछ कर चुके हैं कि क्या आना है, उसमें आपने जो है वो फुल नेम, डेजिग्नेशन, करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। सब्जेक्ट लाइन, आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट एंड प्रॉम्प्टली। सब्जेक्ट लाइन आपकी वो होती है कि जो बताती है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर खत लिख रहा हूँ, मिनिमम वर्ड्स के अंदर, ताकि फॉर एग्जांपल रेजिग्नेशन लेटर सिर्फ लिखा हुआ है आपने सब्जेक्ट में, पढ़ने वाले को पता चल जाएगा अच्छा ये बंदा जो है फलाना XYZ इसने रिजाइन करने के लिए जो है ना वो लेटर लिखा है। अब वो सारी डिटेल बाद में पढ़ लेंगे, तो उनको वो सब्जेक्ट लाइन पढ़ के आइडिया हो जाता है कि किस चीज का ये लेटर होना। देखिए आपने यहाँ देखा लेटर्स कंपोनेंट्स की हेडिंग है, इससे आइडिया हो गया कि स्लाइड के अंदर जो है ना वो लेटर के पार्ट्स के बारे में बात होगी, तो वो इस तरह आपको सब्जेक्ट लाइन से आइडिया हो जाता है कि नीचे लेटर किस टाइप का होगा या किस सब्जेक्ट के ऊपर होगा। सैल्यूटेशन, इसको ग्रीटिंग्स भी कहते हैं, जहां आप अपने उसको एड्रेस करते हो रिसीवर को, मैडम, डियर मिस्टर या डियर मिस, जो भी आपकी वो होते हैं। बॉडी, सेंट्रल पार्ट दैट डिस्कसेस द टॉपिक, और ये रेड में देख रहे हो मैंने क्यों किया है, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। ये बात तो पल्ले से बांध लो कि कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करनी है तो वो पैराग्राफ्स की शक्ल में होती है, उसको कहते हैं पैराग्राफ करना। कभी भी हम एक पेज लिया, इधर से स्टार्ट किया, लिखते 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 यहाँ एंड कर दिया, कहीं सांस ही नहीं लिया, ना खुद लिया ना रीडर को लेने दे रहे हो, कोई आइडिया नहीं है कौन सा पॉइंट किधर शुरू होके उसकी वजाहत कहाँ थी, वजाहत उसकी कहाँ खत्म हुई, दूसरा पॉइंट कहाँ शुरू हुआ, उसकी वजाहतें किधर थी कुछ। फिर क्या होता है कि बंदे को दो दो तीन तीन दफा पढ़कर खुद हाईलाइट करना पड़ता है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ ये अनप्रोफेशनल है। वो तो इस तरह तो मतलब जो बॉसेस वगैरह है ना वो तो फाइल्स वगैरह उठा के ही दे देते होते हैं कि जाएं आप, शायद चले ही जाएं पक्के पक्के, कि आपको ये नहीं पता कि पीस ऑफ राइटिंग कैसे करनी है। तो कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है, आर्टिकल कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, प्रोफेशनल है, एकेडमिक है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, सब पीस ऑफ राइटिंग में पैराग्राफिंग की जरूरत होती है। वो उस लेंथ वेरी कर सकती है, 3 लाइनों का पैराग्राफ भी हो सकता है आपका, कोई 15 20 25 लाइनों का भी पैराग्राफ हो सकता है, क्योंकि अगर वो आपकी नौयत ऐसी है कि जिसमें आपने एग्जांपल्स, डिटेल्स और बहुत सारी बातें उसके बारे में करनी है, तो वो उसकी लेंथ डिफर करेगी, लेकिन फिर भी पैराग्राफिंग होगी, और हर पैराग्राफ में एक आइडिया को डिस्कस करते हैं। वन पैराग्राफ कैरीज वन मेन आइडिया, उस मेन आइडिया को खींच के लंबा चौड़ा हम कर सकते हैं एग्जांपल्स और एक्सपीरियंसेस और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालकर, लेकिन एक मेन आइडिया के इर्द गिर्द ही आपका पैराग्राफ घूमता है, चाहे वो 3 लाइनों का हो, चाहे वो 20 25 30 40 लाइनों का हो। क्लोजिंग में साइनिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं आपके, योर सिंसियरली, योर रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स एंड ऑल। तो अगर क्लोजिंग में बच्चों आप लोगों को कंफ्यूजन है कि कहाँ मैंने ट्रूली डालना है, कहाँ मैंने सिंसियरली डालना है, कहाँ मैंने ओबीडियंटली डालना है, तो रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, वो कहीं भी चलेंगे। आप जो हो वो अकाउंटेंट को लिख रहे हो तो भी वो चलेगा, आप प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हो तो भी वो चलेगा। ठीक है, तो वो अगर कि मैं सिंसियरली डालूं, ओबीडियंटली डालूं, ट्रूली डालूं, कि क्या करूं, तो फिर आप सिर्फ रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं, ये इजी रहता है और ये यूनिवर्सल है। राइटर सिग्नेचर की हमने बात की थी, और सिग्नेचर पहले आएगा, राइटर का नाम बाद में आएगा। योर रिगार्ड्स जगह छोड़ी सिग्नेचर, और फिर आपका लेटर का जो आखिरी चीज होगी वो आपका फुल नेम होगा, अनलेस कि आपने एंक्लोजर डालना एंक्लोजर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा। अच्छा जी, अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ एनक्लोज डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, अगर कोई है तो ये आपका ऑप्शनल में चला। और जब हम कोई एनक्लोजर
कर रहे हैं, साथ में एनक्लोज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें पैराग्राफ में देनी है कि विद दिस लेटर फलाना फलाना डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो एनक्लोज्ड, चाहे एक ही जुमला डाल दो, ठीक है। और फिर आपने नीचे एनक्लोजर लिखना। ये जो अनप्रोफेशनल समझा जाता है कि आपने पैराग्राफ में नहीं डाला और नीचे दे दिया है, या पैराग्राफ में डाल नहीं मेंशन किया, तो दोनों चीजें करनी है। अगर तो एनक्लोजर है तो आपने बॉडी मैटर में भी जिसका उसको एक सेंटेंस में बेशक डाल दो, और नीचे भी आपने मेंशन करना है। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है और चीजें क्लियर हैं? जैनब एंड अबू बकर। जैनब, आप कल की क्लास में थी बेटा? जो मैंने क्लास के बाद क्लास ली, या उसमें कोई और जैनब थी? ऑनलाइन क्लास की वजह से जो है ना, मुझे इधर बैठ के क्लास लेनी पड़ती है, क्योंकि जरा सा मैं इधर उधर होती है ना, मेरी आवाज नहीं, वरना मुझे बैठ के क्लास लेने में बड़ी उलझन सी होती है। चलना फिरना इज गुड, कोई चीजों को पॉइंट आउट कर दे बंदा। Excuse me, पहले तो ये बैचलर्स और मास्टर्स को जब मैं सीएफई में पढ़ाती थी, तो हम बोर्ड पे ही लिखते थे, स्लाइड्स तो थी नहीं, ऑनलाइन की वजह से स्लाइड्स आना शुरू हुई हैं। जी, कुछ कमेंट लेटर्स टाइप्स हमने कल किए थे, इसमें तो जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो कल वैसे हमने इंक्वायरी लेटर भी किया था, फॉलो अप भी किया था। परसुएसिव लेटर, ये आ रहा है आजकल काफी, कि आप परसुएड या कन्विंस कैसे कर सकते हो अगले बंदे को कोई काम करने के लिए, या कोई प्रोडक्ट आपका ले ले, या कोई क्लाइंट है जो किसी गलती की वजह से आपके को रोक लो, कोई बॉस से गड़बड़ हो गई है तो उनको जरा परसुएट कर ले किसी चीज के लिए। ओके, द पर्पस इज टू सीक अटेंशन एंड एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। आइडिया को किसका याद है? किस बच्चे को याद है? हमने क्या था? AIDA, गुड 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 हो गया। तो ये लेटर के अंदर हमें यूज करना होता है कि अगले बंदे को हम थोड़ा सा कन्विंस करें कि ये चीज कर लो, ये काम कर लो। और ये चीज सिर्फ पीस ऑफ राइटिंग में नहीं, मैंने बताया था आपको एड्स वगैरह में भी होती है ना, जो आपके रिटन एड्स होंगे या आपके वैसे विजुअल जो। लेटर ऑफ इंक्वायरी, द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, ये भी आ रहे हैं पेपर के अंदर कि कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, कोई एडमिशन लेनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो। फॉलो अप लेटर की कल हमने बात की थी, कोई आपकी कंटिन्यूटी होती है कम्युनिकेशन की। कवर लेटर पे भी हमने कल बात की थी। लेटर that would provide additional information or skills about the job that you are applying for. हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं ना कि जी मैं आपके उधर एडवर्टाइजमेंट देखी है, यहाँ आपकी पोजीशन है, तो मेरी ये क्वालिफिकेशन है, तो मैं यहाँ जॉब करना चाह रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, वो आपका एप्लीकेशन लेटर होता है। ओके, ये मैंने क्लास प्रैक्टिस के लिए रखा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये मैंने आज ही लिखा है, तो वो उस वाली स्लाइड में नहीं होगा जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। और जिन जिन बच्चों के पास सिस्टम है, तो काइंडली प्लीज सिस्टम के ऊपर आप लोगों ने काम करके ओवर द वीकेंड मुझे प्रोवाइड करना, फिर मैं चेक कर लूंगी, लेकिन संडे नाइट पे मैं नहीं कर सकूंगी। नोटपैड है, नोटपैड पे लिख लो, कोई इशू नहीं। किसी वजह से किसी बच्चे के पास सिस्टम नहीं है, तो वो हैंड रिटन करके जरा सही वाली राइटिंग, मेरी तरह की राइटिंग, मेरी राइटिंग तो बहुत ही बुरी है, तो फिर उसका एक पिक्चर लेके ना, लेकिन संडे सैटरडे को कर दो तो बेटा ज्यादा बेटर होगा, ताकि फिर मैं चेक करके आप लोगों को सेंड कर दूं, शेयर कर दूं। लिख कर लिया? नेक्स्ट मूव करूं? ओके, रिसेंटली bought a music system for a shop, but for the last 3 days it has not worked properly. The system is under warranty, therefore write a claim। इंश्योरेंस के अंदर होता है ना, जैसे वारंटी के अंदर, क्लेम लेटर टू द मैनेजर ऑफ दैट शॉप एंड एक्सप्लेन द इश्यूज विद द म्यूजिक सिस्टम। ये आपने खुद डालने, लेटर के लिए भी आइडिएशन करनी पड़ती है। अब मैंने तो सिर्फ यहाँ लिख दिया ना कि एक्सप्लेन द इश्यूज विद द म्यूजिक सिस्टम, अब आपने खुद सोचना है कि म्यूजिक सिस्टम में मेरे क्या मसले हैं, वो अब खुद ही सोचोगे, ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। एंड वांट देम टू डू, क्या चाहते हो उनसे? बदल दें, इसी को ठीक कर दें,
पैसे वापस कर दें, ले जाएं, अपना माल हमें नहीं चाहिए, व्हाटएवर यू वांट देम टू डू, तो वो आपने बताना है उधर, ठीक है। तो ये देखो कि कभी कभी इतने लंबे चौड़े अगर टॉपिक आएंगे ना आपको, तो वो खान साहब वाला जुमला कि परेशान नहीं होना है इसको देखकर, ये समझो कि ये बेनिफिट है इन अ वे कि उन्होंने आपको खुद बता दिया कि वो आपसे क्या क्या चीजें चाह रहे हैं। उन्होंने आपको बता दिया कि म्यूजिक सिस्टम आपने लिया था उसमें कोई गड़बड़ हुई है, और अब आप उन इंफॉर्मेशन वो काफी हद तक आपको वो दे देते हैं, ताकि आपको सिर्फ उस पॉइंट पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े, पॉइंट नहीं सोचना। पॉइंट उन्होंने बना बनाया दे दिया है कि आप बताएं कि आपके म्यूजिक सिस्टम में क्या गड़बड़ है, पॉइंट दे दिया, उसके ऊपर सिर्फ आप सोच रहे हो। बिल्कुल नहीं लिखा, ये सब कुछ आपने खुद लिखना है। अच्छा सवाल है, मैनेजर का नाम नहीं है इसके अंदर, कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से, शॉप का मैंने सिर्फ बता दिया, ब्रांड अपनी मर्जी से बना लो, जो भी बना। तो शॉप का एड्रेस आपने बनाना है, मैंने ये चीज देखनी है कि वो 4 चीजें अलाइंड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं एड्रेस के अंदर, कि नेम ऑफ द पर्सन भी आप बंदा बना लो, बंदी बना लो, मेल बना लो, फीमेल बना लो, सब टू यू। सॉरी, एड्रेस शॉप का, ऑब्वियसली शॉप रिसीवर का ये कर लेना, कोई मसला नहीं है, ताकि पहली दफा कर रहे हो ना, कौन सा वो टेस्ट है, ताकि वो एड्रेस के अंदर 4 चीजें आपकी होनी चाहिए। मैनेजर देखो ना, डेजिग्नेशन तो उसने मेंशन कर दिया यहाँ कि आपने मैनेजर को लिखना है। अब वो आप मेल फीमेल बना लो, वो अपनी मर्जी, उन साहब या साहिबा का नाम लिख लो, डेजिग्नेशन उन्होंने मेंशन कर दी हुई है। और ऑब्वियसली म्यूजिक सिस्टम जहां से लिया है तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होगी, उससे रिलेटेड कोई फलाना इलेक्ट्रॉनिक्स नाम रख सकते हो आप, अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो वो आपने अपना उस हिसाब से आप अपना नाम लिखो। सॉरी, इधर तक क्लियर?